मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम कैट और जॉन है। ये दोनों अपने तीसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, पर वहाँ इनको पता चलता है कि इनका तीसरा बच्चा तो कैट के पेट में ही मर चुका है। इस हादसे के बाद कैट बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी थी, यहाँ तक कि कैट शराब पीने लगती है। इन दोनों के दो बच्चे हैं, मैक्स और डैनियल। मैक्स सुन बोल नहीं पाती, सब उससे इशारे में बातें करते हैं। अब कैट और जॉन डिसाइड करते हैं कि वो एक बच्चे को गोद लेंगे। दूसरे ही दिन वो एक अनाथ आश्रम में जाते हैं, जहाँ उन्हें एस्टर नाम की एक बच्ची मिलती है जो सिर्फ 9 साल की है। बहुत प्यार से अच्छी अच्छी बातें करती है। कैट और जॉन को एस्टर बहुत पसंद आती है, वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब वो घर जा रहे होते हैं तो एस्टर इशारे से बात करना सीख रही थी ताकि वो मैक्स से दोस्ती कर सके। घर पहुँचने के बाद कैट एस्टर को मैक्स से मिलवाती है। मैक्स उससे मिलकर बहुत खुश होती है, पर डैनियल एस्टर के आने से बिल्कुल खुश नहीं था। एस्टर उस फैमिली में घुलने मिलने लगी थी। एक रात जब कैट और जॉन इंटीमेट हो रहे थे, एस्टर वहाँ मैक्स के साथ आ जाती है। ये बात कैट को बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर एस्टर कहती है उसे अकेले सोने में डर लग रहा है। अगले दिन डैनियल खेल रहा होता है, गलती से एक बर्ड को शूट कर देता है। वो बर्ड दर्द से तड़प रही होती है। एस्टर वहाँ आती है और कहती है इस बर्ड को दर्द से छुटकारा दे दो, इसे मार दो। डैनियल ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद उस बर्ड को मार देती है। उसकी ये हरकत से दोनों बच्चे डर जाते हैं। वो लोग जब स्कूल में होते हैं, एक लड़की एस्टर को धक्का मारती है, जिससे उसके सारे बुक्स गिर जाते हैं। लड़की को उसके बुक्स में से एक बाइबल मिलता है। एस्टर उससे अपना बाइबल मांगती है, पर वो लड़की उसे बाइबल नहीं दे रही थी और तभी बाइबल फटकर नीचे बिखर जाता है। वो बाइबल के पन्नों को समेटने लगती है। लड़की एस्टर से कहती है तुमने कुत्तों की तरह गले में पट्टा क्यों पहन रखा है, और उसके गले से रिबन खींचने लगती है। एस्टर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, जैसे उसने अपना काबू खो दिया हो। दूसरे दिन जब जॉन मैक्स और एस्टर को प्लेग्राउंड में खेलने ले जाता है, वहाँ वही लड़की आती है जिसने एस्टर को स्कूल में परेशान किया था। एस्टर मौका देखकर उसे स्लाइड से धक्का दे देती है, जहाँ उस लड़की का पैर टूट जाता है। कैट को एस्टर पे थोड़ा शक होने लगा था। दूसरे दिन कैट को सिस्टर एबिगेल की कॉल आती है। कैट उन्हें एस्टर की बिहेवियर के बारे में बताती है, जिस पर सिस्टर एबिगेल उनके घर पर आती है। वो कैट को बताती है कि शायद उससे गलती हो गई है, उन्हें एस्टर को इनके साथ नहीं आने देना चाहिए था। वो एस्टर और उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती है, पर जब भी अनाथ आश्रम में कुछ गड़बड़ हुआ है, एस्टर उसके आसपास होती है। यहाँ तक कि लास्ट टाइम जिन्होंने इसे गोद लिया था, उनकी मौत जलने की वजह से हुई, पर आज तक पता नहीं चल पाया है कि उनके घर पर आग किसने लगाई थी। कैट उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, पर जॉन सिस्टर की किसी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है एस्टर सिर्फ 9 साल की एक अनाथ बच्ची है। कैट कहती है कि कम से कम हमें उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। जॉन इस बात के लिए मान जाता है। अब ये सारी बात एस्टर छुप के सुन रही होती है और वो मैक्स के पास जाती है और कहती है बाहर एक लेडी आई है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैक्स कहती है हाँ। सिस्टर वहाँ से निकल जाती है और एस्टर उसका पीछा करना शुरू कर देती है और उसके गाड़ी के आगे मैक्स को धक्का दे देती है। सिस्टर डर जाती है और ब्रेक लगाती है। वो भागकर मैक्स के पास आती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और तभी एस्टर पीछे से आती है और सिस्टर एबिगेल के सर पर हथौड़े से वार करती है, उसे मार देती है। इसके बाद अपने और मैक्स के खून से सने कपड़े डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है, पर डैनियल उसे देख लेता है। उस रात जब डैनियल सो रहा होता है तो एस्टर उसके पास आती है और उसके गर्दन पर चाकू लगा देती है। वो कहती है कि तुमने क्या देखा? डैनियल कहता है मैंने सिर्फ तुम्हें ट्री हाउस में देखा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। वो कहती है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और इस बात से डैनियल बहुत डर जाता है। दूसरे दिन कैट और जॉन एस्टर को साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। एस्टर साइकाइट्रिस्ट के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। डॉक्टर उनको बताते हैं कि एस्टर बहुत अच्छी बच्ची है, पर शायद प्रॉब्लम कैट के अंदर है। दरअसल एस्टर ने साइकाइट्रिस्ट को कुछ ऐसी बातें बताई जिससे साइकाइट्रिस्ट को लगा कि प्रॉब्लम कैट में है, ना कि एस्टर में। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को सिस्टर की डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस कैट और जॉन के घर पर आते हैं और उनको बताते हैं कि सिस्टर एबिगेल का किसी ने मर्डर कर दिया है। इस बात से कैट और भी परेशान हो जाती है। अब कैट अपने दोनों बच्चों से एस्टर के बारे में पूछती है। वो पूछती है क्या तुम्हें एस्टर के किसी बात का अजीब लगा? क्या उसने कभी तुम्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश की? उसके दोनों बच्चे एस्टर से बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अब कुछ दिनों बाद
कैट अपने बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाती है तो डैनियल का स्कूल आ जाता है। जब डैनियल सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, उसके बैग से किताबें गिरने लगती है। उसका बैग एस्टर ने फाड़ दिया था। कैट उसके किताबें उठाने के लिए जाती है और तभी एस्टर गाड़ी की ब्रेक हटा देती है। गाड़ी अब पीछे की ओर जाने लगती है। पीछे से बहुत सारी गाड़ी आ रही होती है। कैट बहुत डर जाती है क्योंकि गाड़ी में मैक्स बैठी थी। वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए गाड़ी के पीछे भागती है। गाड़ी बर्फ से टकरा कर रुक जाती है और मैक्स को कुछ नहीं होता। वहीं जो कुछ भी होता है उसका पूरा इल्जाम कैट के ऊपर लग जाता है। उसके घर पे शराब की बोतल मिली थी। जॉन और साइकेट्रिस्ट को ये लगता है कि कैट ने दोबारा से शराब पीना शुरू कर दिया है, पर कैट ने शराब की बोतल खरीदी जरूर थी पर उसने पिया नहीं था। कैट जॉन से कहती है कि ये सब एस्टर कर रही है, पर जॉन उसकी बात नहीं सुनना चाहता। जॉन कहता है अगर 1 हफ्ते में तुम रिहैब नहीं गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास ले लूंगा। ये सब मैक्स सुन रही होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी पीछे से एस्टर आती है और उसके कान में कहती है अगर किसी को तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मॉम को मार डालूंगी। अगले दिन कैट एस्टर के सामान की तलाशी लेती है। वहाँ उसे एक बाइबल मिलता है जिसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम होता है। वो गूगल पर सर्च करती है तो उसे वहाँ का फोन नंबर मिलता है। कैट वहाँ कॉल करती है और पूछती है कि क्या ये सारनी अनाथ आश्रम है। वो लेडी कहती है कि नहीं, ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। ये सुनकर कैट हैरान हो जाती है। वो एस्टर के फोटो के साथ उसकी सारी डिटेल उनको मेल कर देती है। वहीं डैनियल ट्री हाउस उन सबूतों को ढूंढने जाता है पर उसे सबूत नहीं मिलते। दरअसल एस्टर ने वो सबूत पहले ही ले लिया था। वो वहीं होती है और कहती है क्या तुम इन सबूतों को ढूंढ रहे हो। वो उन सबूतों पे आग लगा देती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अब ये ट्री हाउस जलना शुरू हो जाता है और डैनियल अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी मॉम खिड़की से देख लेती है। डैनियल किसी तरह वहाँ से कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। एस्टर एक पत्थर उठाती है और डैनियल को मारने ही वाली होती है। तभी पीछे से मैक्स उसे धक्का दे देती है। इससे पहले कि वो दोबारा ऐसा करती, वहाँ पर कैट आ जाती है। वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बताता है डैनियल की हालत बहुत नाजुक है, उसे आईसीयू में रखा गया है। जब आईसीयू में कोई नहीं होता, एस्टर वहाँ जाती है। वो डैनियल का ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है और उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है और डैनियल की हार्ट बीट जो मशीन पर चल रही थी वो रुक जाती है। उसे लगता है डैनियल मर चुका है। वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो डैनियल की हार्ट बीट्स वापस ले आते हैं। लेकिन कैट को पता है कि ये सब एस्टर ने किया है। वो उसके पास जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम मेरे बच्चों को मारना चाहती हो। जॉन और हॉस्पिटल के स्टाफ कैट को रोक देते हैं। कैट को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जॉन उसके पास आता है। वो कहता है मैं एस्टर और मैक्स के साथ घर जा रहा हूँ। कैट कहती है मैक्स को एस्टर के साथ अकेले मत छोड़ना। जॉन को उसके बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और जब घर में मैक्स सो जाती है तो एस्टर जॉन के पास बड़ी औरतों की तरह तैयार होकर आती है और उसे सेक्सुअली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये सब देखने के बाद जॉन हैरान हो जाता है और उसे कैट की बातों पर विश्वास हो जाता है। जॉन उस पर गुस्सा करता है। एस्टर कहती है मुझसे बच्चों की तरह बात करना बंद करो। जॉन कहता है तुम अपने कमरे में जाओ, कल सुबह मैं सिस्टर को बुलाऊंगा और फिर हम सोचेंगे कि तुम्हें यहाँ रखना है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ कैट को सारनी इंस्टीट्यूट से एक डॉक्टर का कॉल आता है। वो कैट से कहता है तुमने जिस लड़की की डिटेल मुझे भेजी है, क्या वो लड़की अभी तुम्हारे पास है। कैट कहती है नहीं, वो घर पर मेरे हस्बैंड के साथ है। डॉक्टर कहता है अपने हस्बैंड को अभी इसी वक्त घर से बाहर जाने को कहिए और इसके बाद पुलिस को कॉल कीजिए। डॉक्टर बताते हैं वो 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक मैच्योर औरत है। उसे एक तरह की बीमारी है जिसे रेयर हार्मोन डिसऑर्डर कहा जाता है। इससे इंसान के अंदर बौनापन आ जाता है। वो सिर्फ बच्चों की तरह दिखते हैं लेकिन वो बच्चे होते नहीं। जो लड़की तुम्हारे साथ है उसका असली नाम लीना है और वो आज से पहले 7 लोगों का मर्डर कर चुकी है। इससे पहले भी उसने एक फैमिली को फंसाया था। उन्होंने उसे गोद ले लिया और जब वो उस घर के आदमी को फंसा नहीं पाई, उसने उसके पूरे परिवार को मार दिया और उस घर में आग लगा दी। उसके अंदर गुस्सा बहुत है, इसलिए वो हमारे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैट घबरा जाती है और वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। वही घर पर एस्टर यानी कि लीना जॉन को पीछे से चाकू मार देती है और उसे बार बार स्टैब करके मार डालती है। कैट घर पहुँचती है और वो देखती है कि जॉन मर चुका है। उसकी बेटी मैक्स छुपी हुई होती है और एस्टर उसे ढूंढ रही थी। एस्टर को पता चलता है कि कैट भी घर आ चुकी है। एस्टर के पास एक गन होता है जिससे वो कैट पर गोली चलाती है।
कैट का हाथ जख्मी हो जाता है। कैट अपने गार्डन के छत पर चली जाती है जो पूरी तरह शीशे की होती है। वो देखती है कि उसकी बेटी नीचे पेड़ों के पीछे छुपी हुई थी। तभी वहाँ एस्टर आ जाती है। वो मैक्स को देख लेती है और उस पे गोली चलाती है, पर मैक्स बच जाती है। तभी कैट शीशा तोड़कर उसके ऊपर कूद जाती है। एस्टर बेहोश हो जाती है। कैट उसे गन लेकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाती है। तभी उसके घर के तरफ पुलिस आने लगते हैं, क्योंकि घर आने से पहले उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। तभी एस्टर चाकू लिए कैट पर हमला करती है। कैट उसे धक्का देकर बर्फ से जमी झील पर गिरा देती है। एस्टर चाकू से कैट को मारने की कोशिश करती है। तभी मैक्स गन उठाकर गोली चलाती है, लेकिन गोली बर्फ पर लगती है और बर्फ वहाँ से टूटने लगती है। वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरह कैट पानी से बाहर आ जाती है। तभी एस्टर उसका पैर पकड़ लेती है और कैट से कहती है, मुझे मरने मत दो मम्मी। कैट कहती है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, और वो एस्टर के मुंह पे एक जोरदार लात मारती है, जिससे उसका गर्दन टूट जाता है और पानी के अंदर डूब जाती है। इस तरह लीना का यहाँ काम तमाम हो जाता है और ये मूवी यही खत्म होती है।